चलिए, आज हम शिव और सती की अमर प्रेम कथा का एक त्वरित सारांश जानते हैं। पता है, ये दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक पिता का भारी अहंकार और एक बेटी का बिना शर्त वाला समर्पण पूरे ब्रह्मांड का संतुलन तक डगमगा सकता है। तो पहला बिंदु है विद्रोह। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति एक बेहद घमंडी राजा थे जो अपनी बेटी सती की शादी किसी बहुत वैभवशाली देवता से करना चाहते थे। लेकिन सती ने राजसी ठाट बाट ठुकराकर शमशान में रहने वाले भस्मधारी शिव को अपना जीवन साथी चुना। आप सोचिए, यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई दुनिया के सबसे अमीर राजकुमार को छोड़कर एक बेघर वैराडी को चुन ले। क्या सच्चा प्यार हमेशा समाज के नियमों को ऐसे ही चुनौती देता है? खैर, दूसरा पहलू सीधे इसी का नतीजा है, अपमान और चरम बलिदान। सती के इस साहसिक फैसले ने दक्ष के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। इसी जलन में उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के घर गईं तो जरूर, लेकिन वहां शिव का घोर अपमान वो सह नहीं पाई और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसी यज्ञ की धधकती अग्नि में समा गईं। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ गुस्सा था या अपने जीवन साथी के सम्मान के लिए लिया गया सबसे बड़ा अचूक स्टैंड? और अंत में बात करते हैं प्रलय से उत्पत्ति की। सती के इस भयानक बलिदान से शिव का क्रोध सचमुच प्रलय बन गया। उन्होंने अपने गुस्से से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का सिर ही धड़ से अलग कर दिया। दुख में डूबे शिव जब सती का शव लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे तो पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। तब इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को हिस्सों में बांट दिया। जहां जहां ये अंग गिरे ना, वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी विशाल तारे के नष्ट होने से नई आकाशगंगाएं बनती हैं। संक्षेप में कहें तो यज्ञ की वो आग सती का अंत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये शिव पार्वती के मिलन और नारी शक्ति के उस शाश्वत युग की शुरुआत थी जो आज भी उन शक्तिपीठों में धड़क रही है।